एक बार फिर सबसे आप सबको आज पाकिस्तान में खुशामदीद। और सेगमेंट को आगे बढ़ाने से पहले जो है ना मौज़म, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। पूछे। सैलरी क्या है आपकी? अब मैं पूछूं कि उम्र क्या है आपकी? देखो, लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए। यही असल बात है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो लोगों को अनकंफर्टेबल कर देते हैं। और वो सवालात होते क्या हैं? वो कहा जाता है, मिसल मशहूर है कि मर्द से कभी उसकी तनख्वाह मत पूछो और औरत से कभी उसकी उम्र मत पूछो। अब वजह क्या है इसकी? आजकल मतलब लोग एडवांस हो रहे हैं और हम जब इस तरह की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बताने वाले अपनी सैलरी भी बता देते हैं। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो अपनी उम्र भी नहीं छुपाती और कहती है ये हमारी एज है। क्या है ये सवाल है, क्यों नहीं बताना क्यों चाहते? अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, इसकी वजूहात क्या हैं? तो इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे गेस्ट। सबसे पहले तो होम एक्सपर्ट रानी आपा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। आपा कैसी हैं आप? खैरियत से? एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप लोगों को देखकर। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अच्छा, इरफान जुमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि डिजिटल मार्केटर हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। और उन्हीं के साथ शेफ हमारे साथ ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बात है। तो अस्सलाम वालेकुम शेफ सारा फरहान जो कि हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट अंदाज फूड्स और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। रात हम देख रहे थे जब हमारे पास आता है ना ये सारा शेड्यूल, तो हम फिर सर्च भी करते हैं कि हमारे पास जो गेस्ट आ रहे हैं कौन से गेस्ट हैं। तो माशाल्लाह हमने आपको देखा, आप तो बड़ी पजीराई हासिल कर रही है, जगह जगह छाई हुई है। बहुत शुक्रिया। आपको कभी ऐसे सवाल का सामना करना पड़ा, उसमें क्या आपका रिएक्शन रहा? किसी ने पूछा हो ऐसे आपसे कि आपकी एज क्या? ये दोनों सवाल ना डिपेंड करते हैं इंटेंट आपकी क्या है, पूछने वाला किस इंटेंट में पूछ रहा है, उसका बेसिकली मकसद क्या है, यू नो। और अगर आपको लगता है कि वो पॉजिटिविटी में पूछ रहा है तो हमें लगता है कि उसको आंसर दे देना चाहिए। और जहाँ लगता है कि यार यहाँ कुछ क्यूरियोसिटी है और नेगेटिविटी कुछ चल रही है तो हम भी फिर थोड़े से चालाक हैं ना, हम भी उलट जवाब दे देते हैं। हम भी कहते हैं अच्छा, उसका जवाब क्या होता है? अगर घुमाना होता है तो उसका जवाब क्या होता है कि अगर नहीं बताना? हाँ जी, अगर एज के बारे में पूछा जाए तो हम कहते हैं कि भाई एज जो है वो एक जस्ट अ नंबर है ना, और आपको हम इतने एक्टिव लग रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, हम यंग है बस। सैलरी किसी ने पूछी आपकी? हाँ बिल्कुल पूछते हैं, मजेदार होता है। और जरूरी नहीं है सिर्फ मर्द से पूछी जाए, तो औरतों से भी पूछी जा रही है अब सैलरी। बिल्कुल, तो हम उस पर भी कहते हैं कि जब हम कहीं अच्छी बड़ी जगहों पे बैठे हुए होते हैं, यू नो, थोड़ा सा हाई क्लास सोसाइटी में होते हैं, तो हम अपने डिजिट्स में 2 और डिजिट्स ऐड कर देते हैं। या फिर अक्सर लोगों का जवाब ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, हाँ बहुत अच्छी है, लेकिन उससे जवाब मुतमईन नहीं होता ना सुनने वाला, तो वो ये कहता है फिर कुरेदता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो पूछते हैं, क्यूरियोसिटी हो रही होती है, अच्छा तो इतने कितने आवर्स में आप काम कर रही हैं, इतने आवर्स में, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। हाँ, मतलब या तो आपका काम ज्यादा है या आपकी तनख्वाह कम है, दोनों में से कुछ ना कुछ चीज वो निकाल लेंगे। और फिर ऐसे ही होता है, फिर वो अच्छा ऐसे वो वहाँ से मतलब वो यू टर्न लेते हुए करते हुए ना वो आ ही जाते हैं। अच्छा, पर आवर के हिसाब से अगर आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी है तो ये तो बहुत गलत है। अच्छा, इतनी कैलकुलेशन हम खुद नहीं करते जितनी कैलकुलेशन वो कर लेते। आप बताइए, ये जो सवाल है, ये सवाल मेरे ख्याल है बड़ा पुराना है, बहुत पुराना। आपसे किसी ने एज पूछी? जी, हजारों लोग। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक सर्टेन एज के बाद इंसान उसे यकीन पे आ जाता है कि यार अब तो मेरी उम्र मेरे चेहरे पर आ गई है, अब नहीं छुपा सकते एक उम्र के बाद। लेकिन जब तक औरत, कोई भी दुनिया की कोई भी औरत, इंक्लूड मी, 50 साल के अंदर रहती हैं तो कभी अपनी उम्र किसी को नहीं बताती। 50 साल के अंदर? 50 साल के अंदर कभी कोई औरत आपको 30-35 तक बताएगी, अगर कोई ऐसा है कि उसको जवाब देना है। अदरवाइज ना वो 40 पे जाएगी, ना 45 पे जाएगी, ना 50 पे जाएगी। जी बस, जी 30, जी। अच्छा, और गोल मोल कर देंगे हर औरत, मुझ समेत, इसमें मैं भी शामिल हूँ। ऐसा नहीं है। अब जब मैं आप तो माशाल्लाह जवान है अभी। माशाल्लाह। तो फिर आपने क्या ऐसा किया कि आप क्या नुस्खे इस्तेमाल किए, क्या टोटके इस्तेमाल किए? ये आपकी मोहब्बत है, उम्र चेहरे पर आ जाती है और सबको। अब जब मैं कहीं जाती हूँ कहती है जी खालीजान उधर हो जाइए, अल्लाह आंटी को जगह दो, उनको बैठने के लिए जगह दो। आंटी प्लीज, अब बड़े खड़े होते हुए अच्छे नहीं लगते। कैसा फील होता है? यानी कैसा फील होता है वो सुनने के बाद? कैसा लगता है आपको? ये बता रही ना, इस एज में जाकर सुनना बुरा नहीं लगता। ठीक है, मैं आपको यूं जगह दे दूं मुझे बैठने के लिए। जी, इस एज में अच्छा लगता है। लेकिन जब आप 50-55 के लपेटे में हो, कोई आपको आंटी कह दे, जहर लगता है वो आदमी, दिल चाहता है सोशल मीडिया पर। ऐसा क्यों? ऐसा होता है, कुदरत ने औरत के अंदर ये
एक नेचर पैदा की है कि वो अपने आप को हमेशा जवान महसूस करती है, जवान बताना चाहती है, और अगर उसकी एज उसके चेहरे पर आ भी गई है तो उसको डिनाई करती है। वैसे ही मैंने एक सोशल मीडिया पर वीडियो देखी थी, तो एक लड़की जो है रिपोर्टर, वो इंटरव्यू ले रही थी, उसने बोला आंटी आप अपना नाम बताएं। भाई वो ऐसी हाइपर हो गई, भड़क गई वो। मैं आपको आंटी लग रही हूँ, मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। अभी तो मेरी एंगेजमेंट हुई है, यही आगे से जवाब था। आंटी वाले लफ्ज पे तो मैंने कितने लोगों को किसी महफिल में भी क्या लड़ते देखा आंटी है। का ऑल्टरनेट अच्छा ये अच्छा है वैसे, आपा आपके साथ बिल्टन आपा है, मैं ये एक अच्छा। आप बिलीव करें, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगी, मेरी अपनी पर्सनल फैमिली की एक मेंबर हैं, जी जी, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, इलाही आमीन बहुत बड़ी एज में जी। पिछले दिनों हॉस्पिटलाइज थी, अल्लाह करे वो प्रोग्राम ना देख रही हूँ पिछले अल्लाह उन्हें शिफा दे। हाँ, अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे। लिटरली वो हॉस्पिटल के बेड से उठकर अपने घर आ गई और उन्होंने कहा तुम सब पागल हो, डॉक्टरों को उन्होंने कहा तुम सब पागल हो, अपनी आंखों का इलाज कराओ सबसे पहले, और तुम खुद डॉक्टर नहीं हो। अच्छा। एक जवान औरत को तुमने बूढ़ी कह दिया, अम्मा कहा मुझे, तुमने आंटी कहा मुझे। भाई वो इतना लड़ी, उनके घर वाले सब सर पकड़ के बैठ गए। आपने क्या किया अम्मी, चलो इस पागल खाने से मुझे वापस लेके चलो। वापस लेके चलो। ये पागल है, ये सारे डॉक्टर पागल हैं, सबसे पहले इनका इलाज कराओ, फिर मुझे इस अस्पताल में लेकर। इरफान भाई अब यही सवाल आपकी तरफ लेकर आते हैं। अच्छा, मैं आपको कभी फेस करना पड़ा इस सवाल से, कभी देखिए, आपका सामना हुआ? इस तरह के क्वेश्चंस समटाइम्स डायरेक्ट होते हैं, कभी indirect लोग होते हैं और इनडायरेक्ट होते हैं। वो इस तरह से होता है कि वो आपकी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं। सही है। द काइंड ऑफ क्लोथिंग यू आर वेयरिंग, ठीक है, जूते कौन से पहने हुए, हाथ में रिस्ट वॉच, आपके लुक्स बहुत मैटर करते हैं, बिल्कुल लुक्स मैटर कर रहे होते हैं आपके। फिर गाड़ी कौन सी है आपके पास, जी, उससे वैल्यूएशन होती है, कैलकुलेशन हो रही होती सही है। है। प्लस किस एरिया में आप रिजाइड करते हैं, सो उससे इनडायरेक्टली इवैल्यूएट करते हैं। मैं आपको अपना इंस्टेंस बताऊं, आई मेट माई स्कूल फ्रेंड, नॉट अ फ्रेंड बट अ स्कूल मेट, आई थिंक आफ्टर 2 decades, और समहाउ उससे मुलाकात हो गई एंड देन इंट्रोडक्शन हुआ एक दूसरे का। सही। सो उसके बाद जो है ना वो, अच्छा जो मुलाकात हाँ, हुई वो हाँ, वो मुलाकात बड़ी ज़बरदस्त हुई होगी। Exactly, I क्योंकि still- जो बचपन के दोस्त स्कूल मेट्स मिलते हैं ना, वो बड़े एक जज्बाती अंदाज से। एग्जैक्टली वो मेरी तरफ से तो वो इमोशनल एक वो था, बिल्कुल, I was लेकिन charged वहाँ up, से नहीं था। बट वहाँ से जो था ना वो फिर 2-3 इंट्रोडक्शन की क्वेश्चंस के बाद जो है ना वो शुरू हो गई। अच्छा वेयर आर यू वर्किंग, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज फाइन, ठीक है, जी ये काम कर रहे हैं और आई एम एंटरप्रेन्योरशिप एंड ब्ला ब्ला ब्ला। सेकंड वाज के गाड़ी कौन सी है, इंटरेस्टिंग। मतलब अब आपको लगा कि अब ये लाइक हाँ वो अब वो स्पेस measure में कर रहा है जाना कि हुआ, salary सही कितनी है, ठीक है, गाड़ी कौन सी है, एंड देन कहाँ रहे हो यार, ठीक है, एंड देन फिर उसके बाद ही स्टार्टेड बोस्टिंग अबाउट हिमसेल्फ कि जी मेरा तो अपना बिजनेस है एंड आई इंटरनेशनल टूर्स मेरे होते रहते हैं एंड आई डू एग्जीबिशंस इन लंदन एंड फ्रांस एंड वो, और यू नो स्टार्टेड पोस्टिंग। सो आई सडनली रियलाइज्ड कि यार ये जो कम्युनिकेशन है ना अभी किसी और तरफ जा रही है, डिस्कशन जो है ना वो एक फ्रेंडली नहीं रहा। बिल्कुल फ्लेक्स हो हाँ रहा है, फ्लेक्स, बीच में। ही स्टार्टेड Flex है। फ्लेक्सिंग, और वो आपको अब आप वो गेज कर Feel रहा है कर कि रहे मुझे हैं। आपको रिस्पेक्ट कितनी देनी बिल्कुल, है। बिल्कुल। सो वो बेसिकली अगेन वही बात है जो उन्होंने कही कि इंटेंट क्या है आपका। अगर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, सिर्फ जस्ट जेन्युइन क्यूरियोसिटी है तो फिर तो चले ठीक है, बट स्टिल आप किसी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। यू कैन नॉट आस्क समवन कि जी तुम्हारी सैलरी कितनी। अब मैं आपसे मेरी आज अगेन एक एग्जांपल दूं, आपसे मेरी मुलाकात हुई है एंड देन 2-3 मुलाकातों के बाद आई स्टार्टेड सेइंग कि जी अब तो मेरी जो इनके साथ अच्छी गपशप हो गई है एंड वी आर इनटू अ फ्रेंडली टर्म्स, और मैं आके आपसे पूछूं कि यार तुम्हें इस प्रोग्राम का जो है वो हाउ मच आर यू चार्जिंग फॉर दिस प्रोग्राम, कितना मिल रहा है आपको, सो यू वुड बी लाइक हे डूड व्हाट हैपेंड यार, यू आर गेटिंग इनटू माय पर्सनल स्पेस। बिल्कुल। बट सेकंड ये जेन्युइन जो है क्यूरियोसिटी है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, एक पर्सनल मैलिफाइड इंटेंशन है कि जी मैं गेज करूं कि बंदे को कुछ लोग कितने अपने पैसे आप मिल को रहे हैं। कंपेयर करने के लिए आपसे आपकी अच्छा, सैलरी। कंपैरिजन में अब इसमें ये है कि अब इसमें एक और एग्जांपल ये हो सकती है कि फॉर इंस्टेंस अगर मुझे किसी और चैनल से कोई मॉर्निंग शो की ऑफर होती है या आई एम इंटेंडिंग टू गेटिंग इनटू इट, ठीक है, सो मैं कंपैरिजन करने के लिए इफ़ आई कम टू यू जी एंड आस्क यू अ क्वेश्चन, वो भी डायरेक्ट नहीं कि जी तुम्हारी सैलरी कितनी है, आई वुड आस्क के यार मुझे ये बताओ कि अगर सर्टेन मॉर्निंग शो हो तो उसमें जो सैलरी स्लैब्स एंड रेम्यूनरेशन का पैकेज होता है वो किस तरह से होता है। बिल्कुल। तो वो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस आप मुझे बताओ, गाइड करो मुझे, सो देन यू विल आहिस्ता इनटू आहिस्ता फिर कंफर्ट मैं जोन आपको के नहीं। बताऊंगा। अच्छा मैं आपको बताऊंगा, फिर आप मुझे बताएंगे कि जी जूनियर अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो फिर इतनी
इतना ये ब्रैकेट हो सकता है अगर आप थोड़ी सीनियरिटी लेवल पर, जैसे सिद्रा इकबाल हैं, सही है। अब एक सीनियरिटी लेवल पर आ गए तो Exactly. वहाँ पे जो आपका ब्रैकेट अच्छा, होगा वो कुछ लोग सर्टेन आपकी होगा, तो देन salary- यू विल बिल्कुल, मेक हाँ, सेंस ना। ये मेरी जो डिस्कशन है दैट वुड मेक सेंस, एंड जो इंटेंट है वो जेन्युइन नजर आ रहा है कि जी एक अच्छा बात ये भी है कि comparison के point of सीनियर view का से आप पूछ रहे आपके हैं। जूनियर से कोई कंपैरिजन बनता भी नहीं है। सीनियर आपका सीनियर रहता है, आप उसको हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं बिल्कुल। और रेस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन एक अगर आप चीज़- रेस्पेक्ट देंगे तो ही आपको ऐसी रेस्पेक्ट है, मिलेगी, Exactly. वरना जो आपके जूनियर्स हैं ना वो आपको रेस्पेक्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल। तो इसी बात के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजे मजे की बातों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ रहिए, कहीं मत जाइए, with स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस सवाल पर बात कर रहे थे वो सवाल बड़ा चुभता हुआ रहता है। क्यों? वो सवाल किसी से भी किया जाए और हकीकत है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो ख़वातीन हो। और सवाल हमने ब्रेक से पहले आपके सामने रखा था, अपने गेस्ट से उस पर बात भी कर रहे थे। सवाल ये है कि अगर उम्र मर्द से पूछी जाए और मर्द से उसकी बल्कि Salary तनख्वाह पूछी पूछी जाए, जाए हाँ, और औरत से उसकी उम्र, पूछी लेकिन जाए। अब ये दोनों तरफ चल पड़ा है। चूँकि मर्द से आप उम्र पूछें या उसकी तनख्वाह, वो भी वैसे ही जवाब देगा आपको गोलमोल। और ऐसी ख़वातीन जो कि अब सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है बल्कि जॉब भी करती हैं और हर मैदान में शाना बशाना खड़े हैं मर्दों के, तो उनसे भी आप उम्र पूछें या उनकी तनख्वाह पूछें, वो घुमा फिरा के पूरी चौरंगी घुमाएंगी और आपको वापस असल बात वही का ले जवाब आएंगे, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। देंगी। तो इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ। सारा, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कभी आपसे किसी ने सैलरी पूछी, कोई एक्सपीरियंस तो शेयर आपने करें, exactly एक्सपीरियंस। उसको वैसे ही बताई हो कि हाँ भाई इतना कमाती हूँ, क्या कर सकते हो? बिल्कुल। पता है होता है क्या है, जब हम फील्ड में होते हैं और एज अ वर्किंग वुमेन, जी, जी। तो आपके पास कुछ ऐसी कॉल्स आती हैं कि सारा ये अपॉर्चुनिटी है जी, जी। और ये ऑफ़र है लाइक किसी अच्छे और नए बड़े इदारे में आने सही के है। लिए। तो आप प्रीवियस सैलरी थोड़ा बताएंगे कि आप क्या वहाँ से ले रही हैं? असल में आप आपके होता ना क्या है? फील्ड में इंटरेस्ट शो करते हैं लोग। बिल्कुल ऐसा ही यार है। मुझे भी करना है यार, हालांकि अच्छा, फिर करना आपका उन्होंने कुछ नहीं है। जवाब क्या हाँ, रहा? अब यहाँ थोड़ा सा माइंड शेकी हो जाता है यार, अब तो सही बतानी है, क्योंकि अगर ये ऑफर जो है वो थोड़ा लालच आ जाता है ना, जी, यू जी, नो जी, जी। कि यार ये ऑफर तो अच्छी है, इदारा भी बड़ा है, बिल्कुल। अगर यहाँ स्विच करते हैं आप बिल्कुल। तो फिर आपने सैलरी भी अच्छी बतानी है। बिल्कुल। और अगर सैलरी अच्छी नहीं बतानी तो समटाइम तो ऐसा होता है ना कि भाई आपकी पे स्लिप भी शो करवानी पड़ जाती जी, है समटाइम, ये तो बिल्कुल। मेन झूठ है। भी नहीं बोलना। बिल्कुल। तो वो इतने कोई चालाक होते हैं लोग, आई स्वेयर कि वो 2-3 दफ़ा तो ऐसे मेरे साथ स्कैम हुआ, इसके बाद तो मैंने बतानी बोली। मैंने कहा जब होगी बात तभी सैलरी बताऊंगी, मैं डायरेक्ट एचआर को बताऊंगी। तो ये वाली सिचुएशन होती है। या फिर आपके कोई ऐसा सीनियर आपसे जब बात कर रहा जी, होता है जी। तो वो आपकी सैलरी पूछ लेता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर भी आप झूठ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। आपने बताना है क्योंकि वो सीनियर है और हो सकता है कि वो फील्ड से रिलेटेड है। तो हो फॉर द बेस्ट के यार शायद अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम अवेल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो बता देते हैं। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि भाई नहीं, फिर थोड़ा गोलमोल हम भी थोड़ा सा घुमाना करते पड़ता हैं, है। घुमाते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, और इतना घुमाने मिल पर रहा भी है। घूमते नहीं है ना, वो आपसे फिर भी पूछेंगे अच्छा इसके दरमियान है, कुछ तो अच्छा होगा, इसके हाँ, दरमियान, हाँ, बिल्कुल अच्छा ऐसे नहीं ही इसके लिए तो इसके दरमियान। उनके दिमाग में इस सवाल के अलावा कोई सवाल होता नहीं सवाल है। होता सही नहीं है ना। अच्छा, आप मॉर्निंग शोज में जा रही हैं, अच्छा आप यहाँ जा रही हैं, तो भाई चैनल तो बड़ा ठीक ठाक पे कर रहा होगा पे आपको। कर रहा होगा, अच्छा बैंक बैलेंस है। जी, जी। तो अभी रिसेंटली अभी परसों मेरी एक किसी से बात हो रही थी, तो एक रेस्टोरेंट की मैंने पोस्ट लगाई, ठीक है। तो उसमें देखा ये कि जी भाई ठीक ठाक अच्छा कमा रही हो, अच्छा चैनल्स पे जाती रहती हो, शोज करती रहती हो, तो ठीक है आता होगा बैंक में, तभी तो इतने महंगे महंगे रेस्टोरेंट एंजॉय। अरे भाई मतलब किसी हाल में तो खुश Jealousy रहने factor भी आ दो, जाता है। रहने दो किसी हाल में खुश। तो एक तो ये सीन होता है। सही फिर है। दूसरी चीज़ ये है कि अपॉर्चुनिटी है सारा। अब एज जल्दी से बताओ मुझे क्या एज है हमें यहाँ पे जो है ना, एक अच्छी इस एज से क्राइटेरिया ये है कि हाँ। 25 से 30 तक का एक ये सेगमेंट है, और आपने है। जो है ना इस एज में अगर क्वालिफाई कर लिया तो आपको ये सेगमेंट मिल जाएगा। ठीक है। अरे भाई फेस से देखो ना, बात करने से देखो ना, स्किल्स पे बात करो ना, एज क्यों मैटर कर रही है? सही है। आप भी बोलो इतने से इतने के बीच में हूँ, एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी। ये होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन आपको फिर समटाइम कुछ चीज़ें ऐसा हर्ट करती हैं, यू नो, कि सॉरी यार आपकी तो एज ये निकल चुकी है। अरे बाबा, आपको स्किल से मतलब होना चाहिए, एज से क्या मतलब हो रहा है? यू नो, आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है, आपके पास स्किल्स है और आप अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा एफर्ट दे रहे हो, 100% दे रहे हो, तो मुझे शायद ये नहीं लगता कि एज आपको। अच्छा, कभी ऐसा जवाब देने का दिल किया, जैसे अभी आपने कहा ना कि एज निकल गई है आपकी और इस तरह का आया हो सामने से और आपने कहा क्यों भाई मैं क्या फिरौन की मम्मी बनी हुई हूँ कि मैं उस दौर की हूँ?
अब बिल्कुल ऐसा होता है समटाइम, मैं अभी जिस इदारे से कनेक्टेड हूँ जी, जी। तो वहाँ पे मुझे कहते हैं कि भाई ये हमारे पास ना 200 साल की औरत है, क्योंकि मैंने ना लिटरली आप जब एज अ हेड किसी को हेड कर रहे हो, टीम जी, को हेड कर रहे बिल्कुल। होते हो, तो आपको वहाँ बच्चा भी कहना पड़ता है, बेटा जी, भी कहना जी, पड़ता है, जी, यू जी, नो जी। सबको ना अपने साथ अटैच करके बिल्कुल, कनेक्टिविटी के साथ बिल्कुल, आपको रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो आपका sometime- एक्सपीरियंस जो है ना फिर वो आपकी एज से अंदाजा अब लगा बस देते हैं भाई, वो आपके फिर एक्सपीरियंस हाँ, से अंदाजा ये लगा तो सकते हैं कि वो भाई फिर- आप तो बुड्ढे हो गए हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो कहते हैं कि भाई इनकी तो ये बेटा है, ये बच्चा है, ये क्योंकि सारे हमसे जूनियर भी वहाँ पे सही। टीम है, बच्चे हैं जो अब यू नो एक जेंजी वाले, तो उनको बड़ा पैम्पर्ड करके चलाना पड़ता है, और जेंजीज की तरह उनको लेके चलना पड़ता है, यू नो। तो Bro उनको- zone में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वहाँ पे फिर आपको अगर आप थोड़ा सा भी उनसे यू नो ऐसा थोड़ा हार्ड टाइम दें उनको, जी, तो जी। वो फिर आपकी ठीक है लैपटॉप बंद किया, टाटा बाय बाय, हम जा रहे हैं, काम नहीं हो रहा हमसे, ठीक है। अच्छा, वो एक सीनियर बंदा लगे भी ना तो जेंजीज डरे कि यार ये सीनियर है, ये कहीं डांट ना दे। अब बिल्कुल। लगे बंदा अपने एज ग्रुप का तो फिर बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आसरा नहीं करते Gen Z। एज ग्रुप को बताना ही नहीं पड़ता ना, वो फिर अम्मा बन के काम करवाना पड़ता है कि हाँ, बच्चा कर लो ना प्लीज, बिल्कुल। बेटा इसको ऐसे बिल्कुल, देख लो ना, यू नो। बिल्कुल। तो वो इस क्राइटेरिया को रखते हुए जो हमारे सीनियर्स वो कहते हैं भाई ये हमारे पास 200 साल की कोई अम्मा आ गई, मम्मी मम्मी अच्छा आपा, आपकी तरफ आते हैं, आपके बड़े एक्सपीरियंस ना बड़े मज़ेदार होते हैं, और जब आप शेयर करवाती है ना तो वो उसको सुनने में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो आपके साथ इस तरह का जो एक्सपीरियंस कभी हुआ हो कि आपसे पूछा और आपको कभी मतलब ऐसे मोड में, वैसे तो आप माशाल्लाह हर वक्त बड़ी हंसमुख हैं, हंसती रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं, बड़े पॉजिटिव मोड में रहती हैं, लेकिन कभी होता है इंसान के कभी नेगेटिव मोड में भी होता है, और ऐसे मोड में आपसे किसी ने सवाल कर लिया और आगे से फिर आपका जवाब बिल्कुल मेरे साथ अब ऐसा देखो मैं क्या हुआ। करती देखिए मेरी अपना एक सैलून भी है, मेरी बुक जी, भी जी। है, मेरी प्रोडक्ट भी है। जी, जी। और दाहिर है, मेरा सैलून जहाँ पर है वो 40 साल से उस सही है। एरिया में। तो बहुत सारी ख़वातीन, एक नहीं बहुत सारी, मीडिया से रिलेटेड जी, जी। थी, ब्यूटिशियन भी अक्सर मेरे पास आती थी। मुझे ज़्यादा झूठ बोलने की आदत थी। झूठ मैं अगर ये कहूँ कि मैं बिल्कुल नहीं कहती बोलती तो ये गलत हो, तो ये गलत हो जाए। हाँ, थोड़ा बहुत झूठ, थोड़ा-थोड़ा हाँ, चलता है। चलता है, ज़िंदगी का हिस्सा है। किसी को क्योंकि- खुश करने के लिए हाँ, छोटा सा झूठ बोल दिया तो चले, हाँ, इतना चलता है। और यानी अपनी ज़िंदगी की कुछ बातों में भी इंसान झूठ बोलता है। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं ऐसा नहीं होता और कभी भी मैंने नहीं बोला, जी। ऐसा कुछ नहीं। बहरहाल तो मेरे पास ब्यूटिशियंस भी आती हैं और मैं कोर्सेज कराती हूँ, ये वो। तो इस हवाले से मुझसे अक्सर ख़वातीन मेरे पार्लर के हवाले से, चाहे वो ब्यूटिशियंस की फील्ड से रिलेटेड हो या कुछ और हो, बुक्स के लिए या प्रोडक्ट के लिए मुझसे आमदनी पूछती हैं अच्छा। कि भाई कितनी है। तो जब मैं उनको बता देती हूँ, मतलब सही मैं जानती हूँ ये मेरी फील्ड की है, तो इससे हम छुपा नहीं सकते करीब ये करीब बात। थोड़ा सा हाँ, उसको। तो उसको मैं बताती हूँ, "हाँ, इतनी कम, अरे आप जिस लेवल पर हैं आपकी इतनी कम। नहीं नहीं आपा, आपको तो यहाँ से बाहर निकलना चाहिए, मेरे पास एक बहुत अच्छी ऑफर है, उसमें आपको आपकी आमदनी इससे 3 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, वाह। मैं कहती, अच्छा कैसे बात, जाहिर है मैं भी औरत जी, हूँ, जी, जी, जी। और अल्लाह ताला ने हर एक के अंदर यही दी है कि पैसा आ इंटरेस्ट जाता पैदा हो जाता है आपका हाँ, भी। तो बताओ मैंने बताओ। कहा कि किस तरह इतने पैसे आपको लगाने होंगे, फला शख्स है, मैं उनसे बात करूंगी, इतने पैसे उनको हम ऊपर से देंगे तो ठीक है। आपको मेन जगह पे तारिक रोड पर आपको इन्वेस्ट डिफेंस करने का में- कहते सही हैं, है। इन्वेस्ट हाँ, करो। तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है मुझे। हाँ। मुझे इन साहिबा को खुश करने के लिए वो इतने पैसे देने हैं, जी। तो मेरी उनसे वो बात करा देंगी और इंशाल्लाह आपका काम पक्का ओए है। होए। लेकिन इसमें अब एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, कई दफ़ा मेरे साथ ही हो सही चुका। है। फिर मैं अलर्ट हो गई, ये तो फ्रॉडी लोग हैं। सही है। मैंने उसके बाद बताना छोड़ दिया। अभी पिछले दिनों जो इनकी बातें मैं उससे एग्री करती जी। हूँ, एक खातून आई मेरे पास, अरे आपा आप जिस लेवल पर हैं, इतनी सीनियर हो गई, और ब्यूटिशियन की फील्ड में तो आप बहुत ही सीनियर हैं। अच्छा पहले शुरुआत होगी खुशामदियों से ना जी, तो खुशामद करेंगे पहले बड़े अच्छे तरीके से। फला महकमे में जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड है, जी, जी। मैं आपको जॉब दिला सकती हूँ, जबरदस्त। ये आमदनी आपकी तो वाह, भाई इतनी तो ये कुछ भी नहीं है, इतना तो आप एक दिन में वहाँ कमा लेंगे। अब मुझे भी तो जसूस पड़ा औरत। इंसान तो फिर इंसान है ना। अंदर ही अंदर हॉल उठ रहे हैं, ये क्या हो रहा है। मैंने कहा अच्छा कैसे मिल जाएगी। हाँ आपा जॉब, और वो उस इदारे में जॉब्स हैं, होती ही हैं और सीनियरिटी की बुनियाद पर ही होती हैं। तो मैंने उनसे कहा जी आप फ़ौरन कराइए मेरा, आप वहाँ सही। क्या करती, मैं वहीं जॉब करती हूँ। तो लेकिन मैं चूँकि सीनियर नहीं हूँ, मेरी एज, उन्होंने बताया कि मेरी एज इतनी नहीं है, ये है वो है। फिर मुझसे मेरी एज पूछी, मैंने एज बताई। दोनों सवाल एक साथ ही कर लिए, ये आदमी तो वाला ज़रा भी सा मसला औरतों हो वाला गया, आपकी एज अबव हो गई। जरा सा जरा सा ये मसला ये हो जरा गया। सा है। 1-2 साल के फर्क से रह गई आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है। हाँ। मैं बात
मैं राह निकाल सकती हूँ। हाँ, लेकिन जो मेरे फला बॉस हैं, हाँ। उनको खुश करने के लिए आपको ओह मैं आपकी एज कम करा दूँ। मैं अब भी नहीं समझी कि ये फ्रॉड है। सही है। मैंने अपने बच्चों से डिस्कस किया, उन्होंने कहा अम्मी आप किन चक्रों में पड़ जाती हैं, खुदा के वास्ते। आप दुनिया को टोट के बताती हैं और आप खुद फंस जाती हैं। ये नया चूना लगने वाला है आपको। नहीं, प्लीज आप ना करें, प्लीज ना करें। और जब मैंने चूना कहा, लग जाता है तो घर वाले मैंने क्या कहा, कहते? बेटे मैं अगर एज ही कम बता देती हूँ, जब वो जॉब की बात कर ही रही थी तो जाहिर है मुझे खुद भी अकल से काम लेना चाहिए था। जॉब तो एक सर्टेन एज तक होती है, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर सीनियरिटी की बुनियाद पर मिलती है, उम्र ज़्यादा होने पर ही मिलती है, ये उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा अम्मी आप प्लीज़ ये सादगी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए ये सादगी। सही है। अब मैं इस बात के पेश नज़र में बहुत जगह धोखा खा चुकी हूँ। मैं आपको सच्चे दिल से बताती हूँ कि बिल्कुल। मैंने इस बात पर पैसे के लालच में आगे बढ़ने के लिए नहीं, बहुत बहुत सारे दफा लोग, मैंने मतलब इसको धोखा खाया। लालच नहीं कहेंगे, हर इंसान आगे बढ़ने की जुस्तजू में लगा रहता है। अच्छा इरफान भाई आपकी तरफ आता हूँ ना, ये जो सवाल है बड़ा मतलब जिसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर लिया जाता है किसी से भी, किसी बगैर किसी मौके पर, ये भी नहीं देखते कि मौका है, बिल्कुल। दस्तूर है, नहीं है, बस सवाल कर दिया। तो ये अखलाकियात के दायरे में आता है या मौशरती दबाव क्या होता है इसके अंदर? देखें यार ये जो क्वेश्चन है ना सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलें एज के हिसाब से तो चलें ठीक है, ठीक है, नेचुरल चीज़ है वो, सही आपने है। अगर बता भी थी तो दैट्स नॉट एन ठीक। इशू। लेकिन सैलरी जो इनकम रिलेटेड जो क्यूरी है ना, वो एक आपकी पर्सनल स्पेस है। सही, और अगर कोई डायरेक्ट आपसे इस तरह के क्वेश्चन कर रहा है तो वो आपकी पर्सनल स्पेस की इंट्रूजन है। बिल्कुल। तो वो तो किसी भी लेवल पे जाकर हम उसको जो है जस्टिफाई नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप क्यों पूछ रहे हैं ना, सही मतलब बात आपका है। कंसर्न कंसर्न नहीं है। कंसर्न नहीं है। अगेन वही जो हमने पहले बात की कि बिल्कुल। जी अगर कोई इससे रिलेटेड कोई चीज़ ऐसी है जिसको आप इंक्वायर करने की बिल्कुल। कोशिश कर रहे हैं तो चलें, इट मेक सेंस, बट उसमें भी आप डायरेक्ट होकर नहीं बात करेंगे। बिल्कुल कि ऐसे यार ही है। आप वो बता तुम्हारी सैलरी कितनी है, हाँ। और ऐसे तो आप नहीं पूछेंगे हाँ, ना मैं किसी ही को। दसा। हाँ हाँ तोनू की है। देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ आस्किंग सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चन। सही बात। मतलब अगर आप यूथ की अगर एज की भी बात कर रहे हैं बिल्कुल। तो अगर कोई कंपैरिजन आपने कोई करना है, कोई एनालॉजी जी, डेवलप करनी है जी। तो फिर तो इट मेक सेंस, लेकिन उसका भी एक कॉन्टेक्स्ट बनता है ना। बिल्कुल। आप डायरेक्ट आके हम नहीं पूछ सकते, सही, वो आप एक नैरेटिव बनाएंगे, उसके बाद बिल्कुल। जाकर आप उसकी फेजेस के अंदर उसमें बात करेंगे बिल्कुल, कि यार बिल्कुल। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, इस पर्सपेक्टिव में मैं आपसे ये बात पूछना चाह सही रहा हूँ, बात। तो आप मुझे गाइड करें, जी, आप मुझे असिस्ट करें। बिल्कुल। दैट मेक सेंस कि सामने वाला भी कंफर्ट जोन में आ जाता है कि नहीं ठीक है यार, इसका जो मकसद है वो नहीं है। अदरवाइज देखें होता यही है, रेड फ्लैग फ़ौरन आ जाना चाहिए कि जी यार ये देयर इज सम फिशी। हाँ फिशी ऑफ कोर्स कि आप क्यों पूछ रहे हैं उसके अंदर ना। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि आप पूछने वाला कौन है, किस अंदाज में पूछ रहा है, और उसको आपने जवाब किस तरह से देना है। तो सर मौशरती दबाव किस हद तक होता है ये बताएं ज़रा। दबाव तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बहुत होता ज़्यादा है, है। बिकॉज मैं ऑफ कोर्स अपने फील्ड के साथ ही रिलेट करूँगा इसको। कंटेंट क्रिएशन के अंदर ऑफ कोर्स बहुत सारी इवेंट्स के अंदर हम जी, जी। कंटिन्यूसली इंगेज होते हैं, क्योंकि मैं और मेरी मिसेस दोनों हम कर रहे होते हैं। ठीक है। सो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जा रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के इनवाइट्स हैं, खाना सही है, खा रहे हैं। सही है। सो द पीपल जो फॉलोअर्स हैं वो वाचिंग अस, एंड जो देख रहे होते हैं वो उनको यही होता है कि यार इनकी लाइफ तो बड़ी सेट है हाँ, एंड बड़े पैसे कमा रहे हैं ये सही लोग, और घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आउटिंग हो रही है, आउटिंग सब हो कुछ रही हो है, रहा और है, याशियाँ Chilling चल लगी रही हुई है। हैं। और फिर ऑफ कोर्स वो जो नज़र वाला एलिमेंट की जी, बात की ना, वो बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आता है बहुत, इसके अंदर कि बहुत, जी बहुत ज़्यादा। कि यार ये तो देखो यार इनकी तो लाइफ, वो फिर कंपैरिजन शुरू हो जाता है, बिल्कुल। विच इज़ टू एन एक्सटेंट अच्छा ये एक अलग चीज़ सामने आई है निकल हाँ। कर, इस पर हम बात करते हैं। छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम जेलसी फैक्टर की बात कर रहे थे। आपस में हमने ब्रेक में बात की तो उन्होंने एक बेहतरीन किस्म का हम सबको शेर सुनाया, तो वो हम ऑन एयर भी सुनना चाहेंगे। बड़ा कि भाई मज़ेदार। हाँ आप शेर सुनाएं। वो जो जलते हमारी जान से आए हैं, हाय हाय हाय, उनमें से आधे तो खानदान के आए हाय हाय हाय, इतना ऊंचा तो मैं उड़ा ही न इतना था, ऊंचा तो मैं उड़ा ही ना था। जितने चर्चे मेरी उड़ान उड़ान। वाह 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 वाह, क्या कहने आप, वाह मज़ेदार। अच्छा इसी शेर के साथ जी, जी। कोई मैसेज भी आप अगर देना चाहें हमारे व्यूवर्स को, और इसी टॉपिक से रिलेटेड या जो आपके साथ हुआ आपका एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए ये जो जलने का अमल है ये अज़ल से है और इंसान के अंदर मौजूद है, और जलते ज़्यादातर ख़ानदान के लोग हैं क्योंकि उनमें मुकाबला होता है। वो देख रहे होते हैं हमारा कि स्टार्ट क्या था और अभी हम कहाँ तक पहुँचे, तो उनके दिल में एक चुभन, एक खलिश, एक जलन होती है कि ये
कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। और उनका अगली बात ये होती है हम तो वही हैं, इनके पता नहीं कहाँ से इतने हालात बदल गए। तो ये लोग चूँकि हमारा प्रीवियस जानते हैं और आपसे जो चलते हैं वो गैर नहीं होते, क्योंकि गैर तो आपका सिर्फ प्रेजेंट जानते हैं। तो हमेशा अपनों से मुहतात रहें और अपनों को भी चाहिए कि जले ना, बल्कि अपनी दुआओं में याद रखें और उनकी स्ट्रगल देखें कि उनके जो आगे बढ़ने वाले उनके घर का बच्चा काम कर रहा है, कुछ हासिल करना चाहता है इसलिए। और अगर अपनी लाइफ का पैटर्न देखें तो आप लोग सिर्फ अपने बिस्तरों में आराम कर रहे हैं, सिर्फ एक मर्द को कफील समझा हुआ है, बाकी सब उसकी कमाई। क्या जबरदस्त बात की आप, बेहतरीन। इरफान भाई कोई मैसेज या कोई, अच्छा वो शेर के साथ ही आपने शुरू कर रहे हो, शेर आप हमें सुना रहे थे। अच्छा, हम जो ब्रेक में बात कर रहे थे ना कि जी जब आप इस तरह का कोई क्वेश्चन पिन पॉइंट करते हैं किसी को, तो यू हैव नो आइडिया कि वो बंदा किस फेज ऑफ लाइफ के अंदर है, वो उसकी इनकम का लेवल क्या है, वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग है या नहीं है, वो किस तरह से स्ट्रगल करके गुजर रहा है। आपको तो एक लाइफ नज़र आ रही है, अगर सोशल मीडिया की बात करें तो नज़र आ रही है, बट बिहाइंड दैट फ्रेम वो बैकग्राउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें चल रही हैं वो वही जानता है। तो वो शेर है ना उसके ऊपर कि किस ज़रूरत को दबाऊं और किसको पूरा करूं, किस ज़रूरत को दबाऊं किसको पूरा करूं, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है, अपनी तनख्वाह कई बार गिनी है मैंने। क्या बात, क्या बात। ये जो है वो आपको एक उसका सेंसिटिव जो एरिया है उसको आप जो है वो हिट कर रहे होते हैं। एंड ये तो बहुत ही मतलब गलत बात हो जाती है इसके अंदर। तो वो आपको मतलब जब आप ये करें तो बी वेरी सेंसिटिव कि आप किस तरह की क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। सही बात है। सो मैसेज एक तो यही है ऑफ कोर्स के वट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपकी जो भी प्रोग्रेस चल रही है, अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही मॉडेस्ट रखें। बहुत ज़्यादा पॉम्पस होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जलन का फैक्टर जो अभी हमारी बात हुई है दैट इज़ वेरी रियल, वेरी नेचुरल। ये इंस्टिंक्ट जो है बहुत सारे लोगों में होती है, इनबिल्ट होती है, और जो है वो आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से डेवस्टेट कर सकती है। बिल्कुल, किसी को भी एग्जैक्टली इमोशनल अटैक ना करें। सारा आपसे जानना आपकी तरफ आते हैं, एक छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस को दे दें। बस छोटा सा मैसेज जो है, वैसे बहुत हार्ट टचिंग मैसेज यहाँ से हमें मिल गए हैं, लेकिन क्विक सा मैसेज ये होगा कि भाई जब रिश्ता देखने आते हैं ना, खासतौर पे लड़कियों का, तो प्लीज़ एक्चुअल एज बताया करें। उसका रीज़न ये है कि आप इससे बिल्कुल एग्री करेंगी बात कि जब वो आपका निकाह नामे में जब लिखी जाती ना, उस वक्त जो CNIC आता है तो फिर हार्ट अटैक आता है ससुराल वालों का। अरे भाई बताई तो 16 थी, निकाह नामे पे तो 19 आ गई है, 25 आ गई है। तो ये एक मैसेज है, अपना परफेक्टली आप एज बताएं, कोई मैटर नहीं करती। जब आप परफेक्टली बताएं, सैलरी भी, और जब रिश्ते वाला सीन चल रहा होता है ना तो सैलरी तो और अच्छी परफेक्ट बताई जाती है कि हाँ भाई यही हमारी सैलरी है। सो मैसेज ये है कि भाई आप लोग जो है वो रिलैक्स रहें, चल रहे हैं अच्छे से। नोट इंटेंट आप जान लिया करें सामने वाले की है क्या, नहीं जान सकते तो हमेशा जो है वो अल्लाह का नाम लें, अल्लाह का नाम लेके जो है वो आप बाहर निकलें, काम करें और लोगों से मिलें। जब आपके साथ इस यकीन के साथ कि आपके साथ अल्लाह है और उसकी बरकतें हैं, तो फिर यकीन जानिए नहीं हो सकता। अक्सर लड़कियां अपनी सैलरी इसलिए नहीं बताती जहां से रिश्ता आता है कि भाई यार ये मुझ पे डिपेंड ना करने लग जाए कहीं, ये वाला थॉट भी आता है लोगों में। बिल्कुल ऐसा ही है, और नहीं बतानी चाहिए, आई गेस नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो जो एफर्ट करके वो जो अर्न कर रही हैं वो डेफिनेटली उसमें उनका तो हक है ही, राइट है, बट उनकी फैमिली का भी राइट है। तो आई थिंक कि वो कुछ अमाउंट या कुछ जो एक पार्ट है उस सैलरी का वो आपको बिल्कुल सेफली रखना चाहिए फॉर द, आपको नहीं पता कि आगे क्या सिचुएशन है, वक्त का कुछ नहीं पता। तो वो जो आपका अमाउंट सेफ होगा ना, वो डेफिनेटली वो आपके और आपके घर वालों के लिए ही काम आएगा। और लड़कियां तो वैसे इतनी खूबसूरत होती हैं कि वो अमाउंट जो है वो अपने हस्बैंड और इन लॉस के पे भी लगाने को तैयार हो जाती हैं। इन शर्त ये है कि वो उनको वहाँ से प्यार मिले, इंटेंशंस मैटर करती है। लेकिन मर्द भी तो लगा रहा होता है ना, जब वो शादी करता है तो वो भी तो अपने ससुराल पर लगा रहा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये आई तो जिम्मेदारी है। कुछ नहीं चले, अच्छा बात, ये बातें जो हो रही थी इसके अंदर मुख्तलिफ पहलू भी निकल के आए। मतलब जो जलन और हसद का फैक्टर है, ये सवाल असल ये है कि सवाल ये होना ठीक है, क्या ये इसकी इखलाकी वैल्यूज़ बनती है या नहीं बनती। तो इस तरह के सवाल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इस पर हम असल बात कर रहे थे। तो हर तरफ से जो आवाज़ आई वो यही है कि डिपेंड करता है हालात व वाक़यात के ऊपर कि आया उस वक्त जब हम बात कर रहे हैं उसका माहौल क्या है, किस माहौल में वो बात की जा रही है, किस माहौल में वो सवालात किए जा रहे हैं। कि अगर सवाल करने वाला इंसान डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे वही सवाल करता है जो कि हमने भी आपके सामने रखा
कि भाई आपकी तनख्वाह क्या है, आपकी एज क्या है, तो फ़ौरन इंसान ना अनकंफर्टेबल जोन में चला जाता है और वो उसका जवाब नहीं देता, बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आया इसने मुझसे सवाल क्यों किया। वो रैंडमली आपसे वो सवाल कर रहा है या फिर उसकी इंटेंशन ही वही आपसे वो बिल्कुल, चीज़ जाननी है? इसकी वजूहात क्या है। अच्छा सारा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और अपनी कीमती आरा से हमें महसूस बहुत किया। मज़ा आया। आपका बहुत शुक्रिया जमाल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मतलब अपने थॉट्स भी शेयर किए हमारे साथ, और जिस तरह आपने जो एक्सपीरियंस आपके साथ होते रहे वो भी आपने हमारे साथ शेयर किया। बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। और इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए इस बात के साथ कि कल आपके पास फिर हाजिर होंगे, और अच्छी अपना बातों के बहुत साथ। ख्याल रखिएगा, अपने साथ वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।